हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बिहार स्टेट का आगे क्या होगा और बिहार स्टेट के लिए कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। अर्थात नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जितने भी शिक्षकगण थे उनकी क्या खुशखबरी होगी और क्या कुछ जानकारी दिए हैं हमारे शिक्षा मंत्री। ये पूरी प्रक्रिया को यहां समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के लिए हम ले चलते हैं हिंदुस्तान पेज के फ्रंट पेज पर, जिसके में यह छपा हुआ है कि बिहार स्टेट के लिए कौन सी और कैसी खुशखबरी है। तो आइए देखते हैं कि इस पेज पर क्या लिखा गया है और इसमें क्या सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए दी गई है। पता चल जाएगा कि कौन सी घटना घटी और आज हिंदुस्तान पेपर में क्या कुछ छपा हुआ है। आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री व नेता परिपक्ष से मिले अभ्यर्थी। जब हम सभी लोग शिक्षा मंत्री और नेता परिपक्ष से मिले तो उनको अपना फैसला बदलने की जरूरत पड़ी। अर्थात उन्होंने अपने फैसले में टोल मटोल करते हुए कुछ आश्वासन दिया और क्या कुछ छपा हुआ इस अखबार में आपको पढ़ के हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इस वाले लाइन पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एसटीईटी में मेधा सूची से बाहर रहने वाले सफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को हंगामा किया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने पहुंचे गए। इको पार्क इलाके में पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। बाद में सचिवालय थाना अध्यक्ष ने 5 अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराई। अर्थात अंत में क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी या कुछ हमारे शिक्षक जो गण हैं वो शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री से मिलकर जब उन्होंने अपनी सारी बात बताई तो शिक्षा मंत्री को अपने स्टेटमेंट में बदलाव करना पड़ा। क्या कुछ बदलाव किए इस लाइन में आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहां लिखा हुआ है कि मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया आश्वासन अभ्यर्थियों के साथ होगा न्याय। और क्या कुछ उसी अखबार में छपा हुआ है, आइए उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और इस अभियान से ये जो अभियान छेड़ा गया, अर्थात हम सभी लोग जो मिलके एक अभियान चलाए थे, इस अभियान का क्या फायदा हुआ आपको इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। अगले पेज के भाग को अगर देखें, इस वाले लाइन को अगर आप पढ़ते हैं तो यहां से आपको सफल स्थिति आपको समझ में आ जाएगी, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। इस लाइन को पढ़िए तो सफल होने वालों के सर्टिफिकेट से हट सकता है मेरिट लिस्ट का जिक्र। आज पेपर के जब स्पष्ट रूप से किया गया है शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार कि सफल होने वाले जो विद्यार्थी हैं जिनके सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट लिस्ट छपा हुआ है वो हटाए जाने की संभावना हो सकती है। और क्या कुछ छपा हुआ है अगर इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है और आपको स्पष्ट पता भी चल जाता है। क्या लिखा हुआ है, राज्य में 7वें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी शैक्षिक प्रशैक्षिक अर्हता के मुताबिक मिलने वाले अंकों के आधार बनी मेधा सूची के मुताबिक हो सकती है। संभव इसमें एसटीईटी 2019 के परिणाम के तहत जारी मेगा सूची का बहुत मायने न रहे। साथ ही 7वें चरण में नियुक्ति की जो एसटीईटी 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अपनी दावेदारी पेश करने का अवसर भी मिल सकता है। मतलब यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं वो भी घबराए नहीं, उनको भी मौका दिया जा सकता है और जिनको मेरिट दे दिया गया है वो तो पूर्ण रूप से एलिजिबल हो ही चुके हैं। साथ ही साथ एक और सूचना इससे पेपर के कटिंग से पता चलती है कि जो 2011 में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको भी इस एसटीईटी एग्जामिनेशन जो हुआ है इसमें जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो सारी बातों को मिला के अगर हम लोग समझें तो इसमें 2011 में जो टीईटी एग्जामिनेशन दिए थे उनको, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है उनको, और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है ये तो परफेक्ट हो ही चुके हैं, सभी को मौका दिया जा सकता है। और आपको स्पष्ट हम लास्ट में यह बता दें कि यह सब केवल एक शिक्षा मंत्री का भुलाया हुआ या बेवकूफ बनाया हुआ स्टेटमेंट है। नॉट मेरिट लिस्ट वाले को आने वाले समय में मौका दिया जा सकता है, जबकि अभी इसमें कोई मौका नहीं दिया जा सकता है। मेरी समझ से यह जानकारी निर्णय ली जा रही है।
अब आगे देखिए क्या होता है, कैसे होता है। जो भी सूचना निकल के आती है, जैसी भी सूचनाएं निकल के आती हैं, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।